Hello everyone. Welcome to the Skill Rabbit Career Academy, and my name is Harsh Vishwa. And from today onwards, I will be a mentor for your Node.js journey. ठीक है? और एक्चुअली मैं पिछले 8 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ एज अ बैकएंड डेवलपर. सो मैंने यहाँ पे जो काफी एमएनसीज में काम किया मैंने, और काफी स्टार्टअप्स में काम किया. And from a basic e-commerce to AI based application also, तो कह सकते हैं अपन. तो मेरे गोल सिंपल है कि मैं मुझे आपको सिर्फ कोडिंग नहीं सिखानी है, मतलब. एंड मुझे आपको एक इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बनाना है, ना. एक मतलब एक अच्छा डेवलपर, तो जो कंपनी में जाने के लिए रेडी हो जाए, जिससे जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो कह सके हाँ, मतलब कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सके नोट जेएस के बेसिस पे. वो बोल सके आराम से, यस आई कैन बिल्ड दिस. तो ठीक है, कोई इशू नहीं है. अ, और वैसे भी एक्चुअली में जो आजकल की जो कंपनियां हैं, मतलब जो कंपनियां हैं, वो आपसे डिग्री नहीं मांगती. मैंने नोटिस करी है. तो वो आपसे क्या एक डिमांड करती है स्किल्स की, कि आप अच्छी स्किल्स हो, आप अच्छा एक लॉजिक बिल्ड कर पाओ, आप ऑप्टिमाइज कर पाओ अपने तरीके को, ऑप्टिमाइज योर वे. एंड आपके पास है ना एक प्रॉब्लम की मल्टीपल सॉल्यूशंस हो, कुछ इफेक्टिव हो, मतलब कुछ वर्स्ट हो, कुछ बेस्ट हो. समझ रहे हो ना, ऐसा. सो ये है. एंड आप यहाँ एक कोर्स करने नहीं आए हो. जैसे कि आप जानते हैं, एक सिंपल कोर्स करने नहीं आए ना, आप एक अपना करियर बनाने आए हो. ठीक है. तो एक इसके लिए बहुत अच्छी जगह है उसके लिए. एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ना छोटी से छोटी चीज, मतलब एक छोटा छोटा टॉपिक होता है ना. लोग सोचते हैं कि यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक छोटी छोटी चीज हम उसको सिखाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं. एंड और वैसे भी हम है ना सारी चीज, मतलब अगर कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से भी, जैसे कि मान लो कोई बंदा नॉन टेक बैकग्राउंड से है, तो कोई इश्यू नहीं है, हम उसे बिल्कुल कंप्लीट स्क्रैच से सिखाएंगे, हर एक चीज बताएंगे. डाउट सेशन भी होते हैं, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, तो हम उसको स्क्रैच से बताएंगे हर एक चीज. और उसको एक बिगिनर लेवल से लेकर एक एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएंगे, जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाए. ठीक है. सो गाइस, आज हम ऑफिशियली स्टार्ट कर दें. स्टार्ट कर रहे हैं अपना नोड.जेएस मॉड्यूल. जैसे कि अभी आप फ्रंट एंड कंप्लीट करके आए थे ना अभी, तो उसमें आपने सीखा होगा रिएक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रंट एंड का. जो मर्ज टैग में जो आर है ना, वो रिएक्ट ही है. तो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड में. और इसके बाद नोड जेएस की जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो काफी सही है. अब चेक की, जैसे कि जैसे आपने पढ़ा कि रिएक्ट में भी जेएस यूज होती है, तो वो क्लाइंट साइड पे होती है. और जैसे कि नोड जेएस में भी जेएस यूज होती है, जो कि सर्वर साइड पे होती है. ठीक है. तो सेम लैंग्वेज है, और सेम लैंग्वेज फ्रंट एंड में भी काम करती है, और सेम लैंग्वेज बैक एंड में भी काम करती है. तो इनकी कंपेटेबिलिटी काफी अच्छी रहती है. वैसे इसमें कहते हैं इंडस्ट्री में कि जो नोड जेएस है ना, वो जनरली बैकबोन है. इट्स बैकबोन ऑफ एवरी मॉडर्न ऐप. बैकबोन समझते हो ना, रीढ़ की हड्डी. अब बिना रीढ़ की हड्डी के तो कोई मतलब खड़ा नहीं हो सकता ना इंसान. तो इट्स लाइक ऐसा. क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न ऐप रहते हैं ना, वो जनरली वो दो तीन चीजों पर रहते हैं, जैसे कि फास्ट है, क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस नहीं रहता, तो हर चीज फास्ट चाहिए. तो काफी फास्ट है नोड जेएस. स्केलेबल है. मैं टर्म का नाम ले रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा स्केलेबल क्या होता है. और मतलब बहुत अलग अलग स्केलेबल इट मीन, अभी समझ लो जैसे कि अ, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई एक साथ में, तो उसको कैसे मैनेज करना है. ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में ये सब, कि कैसे मैनेज करना है उसको. ठीक है. और इस क्लास के खत्म होते होते हैं, मैं आपको ये 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मतलब बैकएंड से मे भी शायद कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बैकएंड क्या है, मतलब. तो इस क्लास के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे कि आपको बैकएंड रियली अच्छा लगेगा, आपको एक इंटरेस्ट आ जाएगा कि हाँ, मेरे को भी सीखना है नोड.जेएस. स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा नोड.जेएस अजीब लगी थी, बट मैंने इस पर जब काम करना स्टार्ट किया था ना,
तो पता नहीं मुझे एक मजा आने लग गया था कि यार कुछ तो बात है इसमें। सो तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सर्वर कैसे बनाते हैं। एक छोटा मिनी सर्वर बना के बताऊंगा, अभी फर्स्ट क्लास है अपनी तो छोटा सा बेसिक सा। और उसके बाद मैं आपको एपीआई बना के बताऊंगा। ठीक है। फिर मैं आपको एपीआई को टेस्ट भी करवाऊंगा। ठीक है, पोस्टमैन से एक एपीआई टेस्ट करने का टूल आता है पोस्टमैन करके, तुमको बाद में सिखाएंगे कि उसमें भी बहुत है। तो उस पर टेस्ट करके बताऊंगा और ब्राउजर में भी चला के बताऊंगा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे काम कर रही है वो। ठीक है, आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी? सो ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट Node.js क्लास। ओके, ओके जस्ट अ मिनट। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि आप अभी पढ़ के आए थे रिएक्ट के बारे में, जैसे आपने पढ़ा हुआ HTML CSS भी पढ़ा हुआ। तो एक्चुअली जो फ्रंट एंड होता है ना, रिएक्ट एक मंस्टेक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिएक्ट जनरली फ्रंट एंड में यूज होता है। फ्रंट एंड मतलब जो आपको आपको दिखता है, मतलब एक यूजर को दिखता है। ठीक है, टेक्निकल टर्म में बोलते हैं यूआई। तो नॉर्मल टर्म में मतलब जो आपको दिख रहा है, जैसे कि जो भी दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पे, वो हम फ्रंट एंड से बनाते हैं। ठीक है। अब एक्चुअल में जो काम होता है वो होता है, मतलब क्या, जो बैकग्राउंड में जो लॉजिक चलता है ना, वो वो होता है बैक एंड में। उसके अंदर उसको बोलते हैं बैक एंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जोमेटो ले लो। ठीक है, इन केस में अब लेट्स से जोमेटो ले लिया अपन ने। अ, एक काम करो, जोमेटो रुक जाओ। अपन एक काम करते हैं, जैसे कि एक रेस्टोरेंट लेते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, लेट्स सपोज मान के चलो। तो जो भी रेस्टोरेंट बाहर से दिखता है उसको मान लो कि फ्रंट एंड है। ठीक है, नॉर्मल सा फ्रंट एंड है, बाहर से दिख रहा है। और उसके अंदर शेफ ना, शेफ वो है अपना Node.js। ठीक है, ये मान के चलो। ठीक है, तो ठीक है, शेफ अपना Node.js है। तो जैसे क्लाइंट आता है, कोई नया वेबसाइट पे कोई नया क्लाइंट आया, नया इस रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आया। अभी रेस्टोरेंट में कस्टमर आया, तो वो क्या वो करेगा, वो वेटर को बोलेगा कि यार मुझे ये ऑर्डर करना है। वेटर किसके पास जाएगा लेके ऑर्डर? शेफ के पास में, क्योंकि बनाएगा तो शेफ ही ना। और जब शेफ बना लेगा उसके बाद वेटर उसको सर्व कर देगा। तो इसमें भी ऐसे ही काम होता है। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल अपन वो ले सकते हैं अगर थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे कि जोमेटो ऐप है। ठीक है, अब जोमेटो ऐप में ऐसा होता है कि जो कभी आप फूड सर्च करते हो, जैसे कि जो आपने कुछ आपने सर्च किया, सबने यूज किया होगा जोमेटो ऐप। बहुत कॉमन है ये तो। सॉरी। तो आप जैसे कि सर्च करते हो तो आपने जैसे बर्गर सर्च किया, तो एक बर्गर की लिस्ट आती है ना, मल्टीपल रेस्टोरेंट है। तो जैसे आपने सर्च किया, बर्गर टाइप किया आपने बर्गर, और फिर इसके सर्च आइकन पे क्लिक करते हैं ना, तो ये एपीआई कॉल करता है। मतलब ये जो रिक्वेस्ट जो है ना, तो ये रिक्वेस्ट क्या है, ये बैकएंड में, बैकएंड के सर्वर में सेंड करता है। ठीक है, बैकएंड के सर्वर में सेंड करता है। तो अब बैकएंड का सर्वर क्या करता है, जो भी डेटा रहता है, जैसे कि बर्गर है, किस किस रेस्टोरेंट के पास बर्गर अवेलेबल है, तो डेटा फैच करता है। और फैच करने के बाद वो डेटा एपीआई के थ्रू वापस फ्रंट एंड को दे देता है। ठीक है, तो आपको लिस्ट आ जाती है ना, एक लिस्ट आ जाती है, वो आता है एक्चुअली बैकएंड से आता है। ठीक है, जो सर्वर से अपन बनाते हैं। तो वो सिनारियो है बस। ठीक है, तो जो अपने को दिखता है वो फ्रंट एंड है, जो आप पढ़ चुके हो, आपको आइडिया होगा अच्छा। और जो पीछे काम करता है, जो अपने को दिखता नहीं है, जो बैकएंड लॉजिक जो पीछे काम करता है, जो डेटाबेस से हैंडल होता है, जो प्रोसेस करता है चीजों को, वो होता है बैकएंड से, जो कि अपना है Node.js सर्वर, जो अपन सीखेंगे जल्दी। सो आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं कि Node.js क्या होता है। ठीक है, ये देखेंगे अपन Node.js क्या होता है, सेटअप कैसे करेंगे Node.js को। और Node.js में एक फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस, जो कि सर्वर बनाने के हेल्पफुल रहता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अच्छा, मर्ड में होता है ना, मर्ड, उसके अंदर ई और जो एन रहता है ना, ई इट मींस एक्सप्रेस एंड एन इज फॉर Node.js। ठीक है, एम
MongoDB, E, एक्सप्रेस, R, रिएक्ट, रिएक्ट आप सीख चुके हो, और N फॉर नोड जेएस। दैट्स इट। ठीक है। तो एक्सप्रेस और नोड जेएस के अंदर बहुत यूजफुल है। ठीक है। और आज हम अपना पहला एक मिनी सर्वर बनाएंगे, एक छोटा सर्वर बनाएंगे, बेसिक सा। दो तीन राउट्स रहेंगी, मैं आपको बताऊंगा राउट्स क्या होती हैं आगे चल के। अभी से याद रखो राउट्स रहती हैं। तो बनाएंगे सर्वर, और अपन फिर उस सर्वर को टेस्ट करेंगे अपने ब्राउजर से कॉल करके। ठीक है। उसके बाद मैं उसके बाद फिर असाइनमेंट वगैरह दूंगा आपको जो भी है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनीज नोड.js को यूज क्यों करती हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आना चाहिए सबको क्यों यूज करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में ना, नोड.js ये क्या कॉस्ट, मतलब बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी मान के चलो। अभी ये बता सकता हूँ भी ऊपर से कि रिड्यूस कॉस्ट है, कॉस्ट कम रहती है, जल्दी फास्टर है। फास्ट है, जैसे बताया था मैंने, फास्ट है। और थोड़ा सा इसका सिंटैक्स अच्छा है। थोड़ा सा मतलब जनरली कुछ लैंग्वेज का होता है सिंटैक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, इजी टू लर्न है, आपको जल्दी सीख जाओगे, स्केलेबल है। स्केलेबल स्केलेबल मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो ये मान के लो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको बहुत अच्छा, Amazon फ्लिपकार्ट में। और इसकी परफॉर्मेंस, एफिशिएंट परफॉर्मेंस है। एक टॉपिक है फास्ट। मैं बताऊं फास्ट पता है किसकी वजह से? एक इसमें टॉपिक आता है इवेंट लूप। तो इवेंट लूप की वजह से और असिंक प्रोग्रामिंग की वजह से फास्ट नोड जस्ट। हाँ, मे बी मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा मतलब क्या है इवेंट लूप, पर मैं अभी याद रखो खाली कि हाँ एक ऐसा वर्ड होता है इवेंट लूप, असिंक प्रोग्रामिंग। आपके जो अपकमिंग जो क्लासेस आएंगी ना, उसके अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, व्हाट इज इवेंट लूप, व्हाट इज असिंक प्रोग्रामिंग। तो कोई इशू नहीं है अभी। ठीक है। सेटअप करेंगे जैसे मैंने बताया, अपना बैकएंड सर्वर बनाएंगे। ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जोमेटो का मैं दे चुका था। ठीक है। सो अब जैसे कि अब मैं जैसे आपको बताऊं कि नोड जेएस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। नोड जेएस एक्चुअली में एक फ्रेमवर्क है। व्हाट इज नोड जेएस, मैं बता सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि मैं बता दूं, नोड जेएस ओपन सोर्स है, दैट इज नोड। तो छोड़ो, मैं इसका बताता हूँ। नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसका एक फ्रेमवर्क है। जावा जो जनरली जावास्क्रिप्ट को एक सर्वर साइड पे यूज करने के लिए काम आता है। जनरली ब्राउजर के लिए अपने पास रिएक्ट है, तो नोड.js सर्वर साइड पे यूज करने के लिए काम आता है, और फ्रेमवर्क है। ठीक है, नोड.js। तो ऐसा है नोड.js, काफी सही है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। हाँ, वैसे पूछते तो नहीं है, एक कह सकते हैं अगर कोई पूछे तो। नो, ठीक है। Node.js is a runtime environment and it is generally used to run JavaScript on server side। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है इसकी एक्चुअल में। ठीक है, बट मैंने आपको समझा दिया है कि क्या है, कैसे क्या Node.js। ठीक है। तो अब जैसे कि Node.js स्टार्ट करना बताता हूँ, मैं सेटअप करता हूँ कि Node.js सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में Node.js डाउनलोड करना पड़ेगा। तो Node.js डाउनलोड, अभी मेरे पास मैक है, तो मैं मैक जनरली मैक में करूंगा। ठीक है, डाउनलोड Node.js। जिसके पास विंडोज होगा विंडोज में करना है, इसका लिनक्स होगा लिनक्स में कर लेना। तो ये सबके लिए कंपेटेबल है, कोई इशू नहीं है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसमें, बट मैं बताऊंगा, मैक ओएस पे जाओगे, इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा, और आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है। मान लो कि ये डाउनलोड हो गया। ठीक है। अब लेट्स से मैं टर्मिनल खोलूंगा। Where's my terminal? ओके। ठीक है। ठीक है। ओके। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे जैसे डाउनलोड है ना, तो आपको क्या है, चेक करना है कि हुआ कि नोड हाइफन। मेरे पास है वर्जन 22.17.1, बस थोड़ा पुराना है, अभी शायद 24 कुछ चल रहा है। मेरे पास है 22 वर्जन, मतलब मेरा डाउनलोड हो गया है नोट.js। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, मतलब अब मैं अपने लोकल लैपटॉप पे या पीसी पे नोट.js को चला सकता हूँ, जो फाइल है नोट.js को रन कर सकता हूँ। ठीक है। लेट्स से अभी एक काम करता हूँ, मैं आपको इसमें चला के बताता हूँ नोट.js। ठीक है। नोड, सिंपल करूंगा, नोड क्या है, कंसोल डॉट लॉग।
अब एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि अगर अपने को कुछ प्रिंट करवाना होता ना, एक नॉर्मल सा जो अपन कुछ भी चीज प्रिंट करवानी है, जैसे कि कंसोल डॉट, उसमें कंसोल डॉट लॉग से होती है। तो आपने रिएक्ट में देखा होगा कि अगर ब्राउजर साइड पे जैसे, आपको पता ही होगा सबको, कंसोल डॉट लॉग से होती है, क्योंकि रिएक्ट में भी यही होता है कि ब्राउजर के जो आउटपुट आता है ना ब्राउजर पे, जब अपन कुछ कर रहे हैं तो कंसोल डॉट लॉग से आता है, ठीक है। तो वेलकम टू स्किल रैबिट एकेडमी, ठीक है। दैट्स सॉरी, मैं ये भूल गया लगाना, सॉरी। दैट्स वेलकम टू स्किल रैबिट एकेडमी, ठीक है। मतलब नोट.जेएस अपने पीसी पे, अपने इस पे काम कर रहा है, ठीक है। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, अच्छा, ठीक है। अब एक नोट.जेएस में एक चीज इंस्टॉल होती है, दैट इज एनपीएम। क्या किसी को आइडिया है कि एनपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीएम क्या होता है? क्योंकि आई थिंक आपने रिएक्ट में पढ़ा होगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आप फुल फॉर्म बताओ, आप जो रिएक्ट पढ़ के आए हो ना सब लोग, तो आप मुझे फुल फॉर्म बताओ कि एनपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं वेट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, नोड पैकेज मैनेजर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एनपीएम जैसे कि अब कुछ बच्चे नए होंगे, या फिर चलो मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। नोड पैकेज मैनेजर क्या है, एक इट्स लाइक एक ऐप स्टोर है, या फिर अपन कह सकते हैं एक प्ले स्टोर है, जैसे एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है ना मोबाइल ऐप में, ऐसी ऐप स्टोर है इसके अंदर सारे। जैसे कि अपना एक मोबाइल है, अपने कोई ऐप चाहिए रहता है, ठीक है। जैसे अपने को उबर चाहिए राइड बुक करने के लिए, तो अपन क्या करते हैं, उबर सर्च करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं अपने प्ले स्टोर से। सेम यही काम होता है। एनपीएम क्या एक प्ले स्टोर है नोड जैसी लाइब्रेरीज के लिए या मॉड्यूल्स के, जो भी कह सकते हैं अपन। अब जैसे कि अपने को कुछ मॉड्यूल्स चाहिए, कुछ पैकेज चाहिए, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एनपीएम में जो भी लिखेंगे, इसमें क्या इंस्टॉल होता है, इसमें डाउनलोड नहीं होता, इंस्टॉल होता है। तो एनपीएम में जाके जो भी अपने को पैकेज चाहिए, अपन वहां से इंस्टॉल कर लेंगे और वो पैकेज को यूज कर लेंगे अपन। और उस पैकेज के जो भी काम रहेगा, जो भी पर्पस रहेगा उसका, उसके थ्रू अपन चला लेंगे, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्जन भी देख लेना एक बार, मैं दिखा दूँ, 9 PM, ठीक है। इसका वर्जन 10.9.2 है, कोई दिक्कत नहीं, सही, सब सही है, ठीक है। क्लियर है अभी तक? ठीक है, ठीक है। तो सीडी डेस्कटॉप स्टार्ट करें फिर अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना। एक्साइटेड हो? ओके, सो गाइस, so let's create our first project. So okay, so okay, I'll create a directory. क्या नाम रखें इसका? एक काम करते हैं, स्किल रैबिट डेमो रख देते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा नाम है, स्किल रैबिट डेमो। बन गई, ठीक है। अब देखो सीडी, किसी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए सीडी यूज करते हैं, जो सबको पता होगा, ठीक है। स्किल रैबिट टैब से डेमो, ठीक है। ये हम आ गए इसके अंदर, स्किल रैबिट कैरियर एकेडमी के एलएस, ठीक है। कुछ भी नहीं है अभी इसके अंदर। अब मैं आपको एक कमांड बताने जा रहा हूँ। जब आप नोट जैसी डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको दिख जाएगी वैसे तो कमांड, एनपीएम, कमांड बताओ, एनपीएम इनिट -y। -y इसलिए सारे यस कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो आपसे पूछता है हर एक चीज एनपीएम इनिट करते हैं। तो इससे ये एनपीएम, ये कमांड पता है क्या होती है? ये कमांड है ना, आपके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करती है। जो स्टार्टिंग रहता है ना, कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना सबसे पहले, तो ये कमांड उसके लिए रहती है, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगा कि npm init -y, तो ये कमांड उसके लिए यूजफुल रहती है, ठीक है। तो रन करूं मैं? ओके, npm init -y, एंड इसने एक पैकेज डॉट जेसन बनाया फाइल, ठीक है। इसको एलएस करोगे ना, तो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, ये रही, ठीक है। और इसके अंदर ये इसका कंटेंट है, जिसके अंदर आपका नेम है, जो आपने नेम दिया था स्किल रैबिट डेमो, ठीक है। जो आपने नेम दिया, वर्जन है आपका। आपको जो मेन जो एंट्री पॉइंट रहता है ना इसके अंदर, वो रहता है इंडेक्स डॉट जेएस, बाइट फोल्डर के दे रखा है। स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। और आपके अंदर कीवर्ड्स, ऑथर, लाइसेंस वगैरह, ये सब कुछ है। डिस्क्रिप्शन आपको भी देना हो,
ये ऑप्शन है, अभी बाद में बताऊंगा। अभी तो मान के चलो डिफॉल्ट ही लेके चलते हैं अभी सेटिंग। कुछ नहीं करना, कुछ छेड़खानी नहीं करना। ठीक है। क्योंकि अपन एक स्क्रैच से सीख रहे हैं। सारे देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे कि एक वो देखेंगे कि नेम क्या है, पोजीशन किस लिए यूज करते हैं, मेन फाइल है चेंज होती है कि नहीं होती, स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स क्या, ऑथर, लाइसेंस, सब कुछ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो अच्छा, एक काम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको शायद एक चीज और करना है ना, मैं जनरली यूज करता हूँ, मेरे को काफी अच्छा लगता है जनरली जिसको भी यूज करना है। एक वीएस कोड करके होता है। ये क्या, डाउनलोड है। ये एक स्टूडियो कोड है, वीएस कोड है। इसके अंदर क्या एक काफी अच्छा रहता है, मतलब कोडिंग करने के लिए अच्छा रहता है, प्लेटफॉर्म है ये। तो आप इस पे ना जो मतलब मैं बता रहा हूँ पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक्सटेंशन आती है। तो बहुत सारी चीजें काफी हेल्प, वो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इससे क्या आप डाउनलोड करोगे ना, तो आप ये ना कोड कर पाओगे इस पे। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आप देखना विंडोज ये भी सबके लिए अवेलेबल है, कोई नहीं, फ्री है। ये ओपन सोर्स है, बढ़िया है। तो जितने भी कोड करोगे ना, तो इसके अच्छा रहता है, इससे थोड़ा सा सिंपल रहता है, एक्सप्लेन होता है। अब इसमें क्या मेरे को समझ में नहीं आएगा ना एलएस कहाँ पे क्या फाइल है, तो इसको क्या है, स्ट्रक्चर बना देता है, स्ट्रक्चर वाइज की कौन सी फाइल, कौन सी फाइल किस फोल्डर के अंदर है, कैसे क्या है, मैं बताऊंगा आपको क्रिएट करके, तो बहुत सारे हैं। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है। ओके। स्किल रैपिड कैरियर, जस्ट अ मिनट। ये देखो। ठीक है। तो ऐसा है, वीएस कोड के अंदर ऐसा खुल जाता है अपना। तो जो मैंने बनाया था ना आपका पैकेजेस, इसको मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि इसके टाइप ना वो ये सब सेम है। ठीक है, कुछ अलग नहीं ना। अब एक काम करता हूँ मैं, जैसे कि मैं इंडेक्स, जो चीज़ है मेन फाइल, इसकी एंट्री पॉइंट है। ये जल्दी स्क्रिप्ट में काम आता है, बट ठीक है, अपन क्रिएट करते हैं एक फाइल नेम। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इंडेक्स डॉट जेएस। जब भी अपन जैसे कि रेट में, जब भी अपन ऐसा करते ना, फाइल क्रिएट करते ना, तो हमेशा यूज करना जेएस एक्सटेंशन। क्योंकि लैंग्वेज जो यूज हो रही है ना नोड जेएस में, वो जेएस ही हो रही है ना। तो हमेशा, नहीं तो वो रीड नहीं करेगा। तो जेएस एक्सटेंशन हाथ में वो रीड कर लेगा कि कोड के अंदर क्या लिखा है। ठीक है। तो इतना सा है, इंडेक्स और जेएस पहले बना ली। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, टर्मिनल खोलते हैं, खोला, क्लियर किया अपन ने, मैंने बताया ना, लेट्स स्टार्ट अपन, क्रिएट मिनी सर्वर। ठीक है, क्रिएट फर्स्ट मिनी सर्वर। ठीक है, आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा एक चीज और है। ठीक है, कॉन्स्ट, मैं बता, अभी मैं लिख देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें। ठीक है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर। ठीक है। ओके। तो मैं इस लाइन में, और जनरली क्या होता है, अम, अभी क्या मैंने, जैसे मैंने कब बताया था ना आपको, कि जो एक्सप्रेस जो यूज होता है ना, जो ये सर्वर क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है। तो ये फ्रेमवर्क वैसे एक, वैसे ये मॉडर्न वे है। इसमें एचटीटीपी भी रहता है। अम, वो क्या थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग वही होती है कि जो एचटीटीपी से अपन सर्वर क्रिएट कर पाते हैं, इसके अंदर एक इनबिल्ट मॉड्यूल रहता है एचटीटीपी, उससे भी सर्वर क्रिएट हो पाता है। लेकिन जनरली जितने भी इंडस्ट्रीज हैं,
काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जितने भी हैं, वो जनरली क्या करते हैं, इसी को ही यूज करते हैं। ठीक है, इसी को यूज करते हैं। समझ रहे हो ना? एक्सप्रेस कोई सर्वर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, इससे कुछ नहीं करना अपने को, बहुत सिंपल है। ठीक है। सो ओके, ठीक है। तो तो ये तरीका रहता है, ठीक है, एक्सप्रेस से। मैं आपको बता दूंगा आगे वाली क्लासेस में कि एचटीटीपी से भी कैसे सर्वर बनाते हैं। लेकिन मैं तो आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और ये बहुत सिंपल है, बहुत मतलब काफी सिंपल है उससे। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम ऐसा बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा आपको डर ना लगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है, इसे बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी, पर जनरली ऐसा करते हैं लोग, मतलब मैं हमेशा यही सिखाता हूँ कि सबसे पहले सिंपल तरीके से बताओ, बाद में उसको भी बताऊंगा मैं आपको, बट अभी ये सीखते हैं, ठीक है। चलो, तो ओके, सो एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए काम आता है हमेशा, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, और अच्छा, एक्सप्रेस ये रिक्वायर होता है, रिक्वायर ये जनरली, अब जैसे कि मैंने क्या बताया था, अगर अपने किसी भी पैकेज को या लाइब्रेरी किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है ना, तो अपन इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस। ठीक है, इंपोर्ट किया एक्सप्रेस लाइब्रेरी, ठीक है, इंपोर्ट एक्सप्रेस लाइब्रेरी, ठीक है। और इसके लिए अपन कौन सा एक्सप्रेस, इसमें पता है कौन से में काम होता है, ठीक है, कौन से में बताऊंगा मैं बाद में। रिक्वायर एक्सप्रेस, दैट्स इट, ठीक है। अब अपन ने इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अपन ने डाउनलोड नहीं करा प्ले स्टोर से। मेरा मतलब ये है कि अपन ने एनपीएम से डाउनलोड नहीं करा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेस को, अब जैसे कि आपने एनपीएम एक्सप्रेस लिखना, या आपको खुद ही कमांड है, ये लिखना एक्सप्रेस, एनपीएम एक्सप्रेस, ये देखना यहाँ पे एनपीएम आई एक्सप्रेस, इसको उठाया, इसको उठा के पेस्ट कर दिया, एनपीएम आई एक्सप्रेस, जनरली आई यहाँ पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल या आई दोनों चलता है, लेकिन मैं जनरली छोटा है तो मैं आई यूज करता हूँ। ठीक है, एनपीएम आई एक्सप्रेस, ये किया, ठीक है, ये कर रहा है डाउनलोड या, ठीक है, या इंस्टॉल, ये हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, अभी तक सिर्फ एक फाइल थी पैकेज जेसन, जो अपन ने सबसे पहले क्रिएट हुई थी, उसे अपन ने इंडेक्स जेसन अपन ने खुद ने बनाई थी। अब इसमें नोड मॉड्यूल आया है, और पैकेज और लॉग जेसन आया है। ठीक है, पैकेज अपन ने पढ़ा था, पैकेज जेसन के अंदर प्रोजेक्ट का जितना भी डिस्क्रिप्शन रहता है ना, क्या नाम है, क्या है, कौन सा वर्जन है, सब पैकेज जेसन के अंदर रहता है। ठीक है, पैकेज डॉट लॉग, ये पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल है ना, ये जनरली क्या करता है, ये डिपेंडेंसी है, मतलब जनरली इसके पैकेज जेसन फाइल के ऊपर डिपेंड रहता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं फाइल, मैं बता रहा हूँ, फोल्डर के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए दोनों फाइल है, इसका डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है, इसकी देखो, डिपेंडेंसी एक्सप्रेस, और एक नोड मॉड्यूल है, इस नोड मॉड्यूल के अंदर अपना एक्सप्रेस फोल्डर है, तो अपने इंस्टॉल किया था ना एक्सप्रेस, वो आपको इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेगा, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ये रहा एक्सप्रेस, इसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, जो भी इसका है, मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा छेड़ना मत इसको, कि ये दिक्कत हो जाएगी, बट ठीक है। एक्सप्रेस हो गया, आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, ऐप बनाते हैं। ठीक है, कौन ऐप, ध्यान रखना, हाँ, अब कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। दिस इज हाउ क्रिएट, ये सिंटैक्स है। ठीक है, एक जो भी अपन एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, कुछ भी, ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं एक कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस, इसके थ्रू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब अपने को एक पोर्ट चाहिए था, मैं कैसे बताऊं, पोर्ट लेट से 3000, दैट पोर्ट नंबर। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पोर्ट नंबर क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, पोर्ट नंबर क्या होता है,
एक एग्जांपल लेते हैं, पहले सबसे मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक पोस्टमैन है, ठीक है। एक डाकिया है जिसको अपन डाकिया, वो लेटर लेके आता है, ठीक है। ठीक है, लेटर लेके आता है। तो अब जैसे कि एक गली के अंदर वो आया, उसको पता है कि हाँ गली का, उसको पता है कि हाँ, ठीक है। अब उस गली के अंदर बहुत सारे घर होंगे, ठीक है। उन सबको घर का अपना अपना नंबर होगा, ठीक है, अपना भी नंबर होगा। तो अब उस चिट्ठी पे ये लिखा होगा, इसका एड्रेस, नाम लिखा होगा और घर का नंबर लिखा होगा। लेकिन उस डाकिए को, उस पोस्टमैन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा घर है जिस, और किस घर में मुझे ये चिट्ठी देनी, किस घर में मुझे लेटर देना है? तो कैसे पता चलेगा? घर के नंबर पे ना, और घर का नंबर लिखा होना चाहिए ना घर के बाहर। और उसको पता चलेगा कि हाँ ये, अरे ये घर में उसको, ये घर का नंबर है, ये मिल गया, मैच कर गया, और लेटर दे देगा। तो यही चीज है। तो अगर किसी भी सर्वर या किसी भी ऐप को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये पोर्ट नंबर का यूज करते हैं हमेशा, ताकि कोई भी सर्विस या कुछ भी फ्रंट एंड इंटरेक्ट कर पाए या बैक एंड से बातचीत कर पाए, तो इस पोर्ट नंबर के थ्रू ही कर पाए, ठीक है। सही। अगर इसको मान के चलो, इस पोर्ट नंबर को घर का नंबर, हाउस नंबर, ठीक है, और मेरे इस लैपटॉप को मान के चलो गली, वो मोहल्ला, ठीक है, कुछ भी मान के चलो। और और फ्रंट एंड को मान के चलो, फ्रंट एंड या किसी भी, किसको भी उसको मान के चलो, पोस्टमैन या डाकिया कुछ भी, उसको नहीं मानता, मान के चलो जिसने चिट्ठी भेजी उसको, ठीक है। जिसने चिट्ठी भेजी उसको मान के चलो फ्रंट एंड, ठीक है। फिर वो इंटरेक्ट करता है ऐसे। तो ऐसा होता है, पोर्ट नंबर इसलिए जरूरी रहता है, ध्यान रखना इस चीज का, पोर्ट नंबर, ठीक है। अब अपन ने पोर्ट नंबर बना लिया, अपन ने क्रिएट भी कर लिया, और अपन ने, अब एक काम करते हैं, अपन ने पोर्ट नंबर तो बना लिया, लेकिन अब जैसे घर की रजिस्ट्री करवाते हैं ना अपन, तो इसकी अपने को रजिस्ट्री तो करवानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ठीक है, इसकी रजिस्ट्री करवानी ऐप, इसको लिसन करवाना पड़ेगा इस पोर्ट नंबर पे, ऐप डॉट लिसन, ठीक है। पोर्ट, हाँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, सर्वर इज रनिंग ऑन HTTP, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट से यहाँ अपना मतलब है अपना लैपटॉप है ना। ओके। सो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो ऐप अपन ने क्रिएट किया ना, वो इस पे लिसन कर रहा है, इस पोर्ट नंबर पे लिसन करने के लिए, लिसन पोर्ट, एप्लीकेशन पोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐप जैसे बनाया मैंने यहाँ पे, एक एक्सप्रेस ऐप किया था, उसके बाद जो लिसन करवाया इस पोर्ट नंबर पे, जो कि अपन ने डिफाइन करा है 3000, ठीक है। तो जब भी इस 3000 पोर्ट नंबर पे लोग कोई भी रिक्वेस्ट आएगी या कुछ भी बात करने की ट्राई करेगा, कुछ भी लेटर भेजेगा, हाँ, तो वो हमेशा इसी सर्वर पे आएगा, ठीक है। और इस सर्वर की यूआरएल रहेगी HTTP लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर जो अपने देगा HTTP लोकल होस्ट पोर्ट नंबर, ठीक है। लोगो इसलिए, अब देखो उस गली में, उस लोकेलिटी में एड्रेस सबका एक ही रहेगा ना। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, ABC गली, तो उस ABC गली तो रहेगा ना आगे, एड्रेस के आगे ABC गली का, फर्क खाली हाउस नंबर का आएगा ना, बाकी सब तो सेम रहेगा ना। तो ये लोकल होस्ट है अपनी मशीन, यानी जो अपनी लोकल मशीन है आपका, मेरा ये PC है, मेरा लैपटॉप है, या आपका PC, आपका लैपटॉप है, जो भी है ये उसी में है, ये लोकल सर्वर अपन उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो फिर अपन ने इसको लिसन भी करवा दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब बनाते हैं एक राउट। चलिए, राउट क्या होता है, देखो मैं आपको कैसे बताऊं इसको। राउट क्या, राउट से, जब राउट क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर अपन फंक्शन लिखते हैं। अब जैसे कि
एक सर्वर है, ठीक है, इस सर्वर पे सर्वर अपना जो रन रन कर रहा है, स्पोर्ट 3000 पे कर रहा है, ठीक है। अब इस सर्वर के अंदर अपनी कौन कौन सी फंक्शन, मतलब सॉरी, किस किस फंक्शनलिटी को किस किस अंदर के फंक्शन के अंदर लिखना है और कब कब यूज करना है, ये अपना जो डिसाइड होता है राउट के थ्रू होता है, ठीक है। अपन देखेंगे, राउट क्रिएट करते हैं, क्रिएट राउट, एक कमेंट करते हैं इस पे, ठीक है। क्रिएट राउट, ठीक है, कैसे, तो चले कुछ नहीं करना, क्रिएट राउट ऐप, जो अपना नाम है ऐप डॉट गेट। जल्दी मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये बताता हूँ कि पोस्ट और गेट क्या होता है, जल्दी पोस्ट, ये आप आगे चल के सीखोगे। अभी खाली याद रखो, अभी खाली चीज याद रखो, इसका सिंटैक्स याद रखो कि सर्वर कैसे बनाते हैं अपन, अभी खाली इतना याद रखो। और मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा कि गेट क्यों यूज करते हैं, पोस्ट क्यों यूज करते हैं, पुट क्यों यूज करते हैं, और ये सब अपन क्यों यूज करते हैं, गेट पोस्ट पुट ये सब वगैरह, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ, ठीक है, स्लैश, जनरली इसका दो रहते हैं इसके अंदर, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, ठीक है। और अपना ये आया, ठीक है, ठीक है। और रिस्पॉन्स में अपन सेंड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो मैं लिख लूँ एक बार, हाँ, हेलो, हेलो फ्रॉम स्किल रैबिट करियर एकेडमी, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने राउट बनाई, ठीक है, फर्स्ट राउट बनाई, लेट्स से ये राउट है। तो इस राउट के अंदर जो अपने गेट मेथड है, जनरली ऐसा होता है गेट मेथड में अपन रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, मतलब कुछ भी, एक्चुअली रिक्वेस्ट आती है पर रिक्वेस्ट में डेटा नहीं आता। मैंने कहा था ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा था, मतलब अभी मान के चलो खाली गेट है, ये बताऊंगा डेटा कैसे आता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर दो फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल रहते हैं, वेरिएबल कह लो, इंस्टेंसेस कह लो, कुछ भी कह लो। एक रिक्वेस्ट आता है, एक रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट आता है और रिस्पॉन्स जाता है, रिक्वेस्ट आई रिस्पॉन्स गया, सिंपल है, रिक्वेस्ट आई रिस्पॉन्स गया, रिक्वेस्ट आई रिस्पॉन्स गया, ठीक है। और जैसे अगर मान लो इस रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जैसे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम स्किल रैबिट करियर एकेडमी, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ठीक है, एक राउट बनाई मैंने, अब मैं इसको बताता हूँ कि ये यूज कैसे होगी, ठीक है अभी, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं सर्वर को, नोड, नाम क्या है, नोड। और सर, जब भी याद रखना, जब भी अपन नोड को स्टार्ट करते हैं, नोड फाइल को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपन को स्टार्टिंग करते हैं नोड से करते हैं, नोड फाइल का नाम, तो नोड है, अपनी फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। नोड इंडेक्स, ये अपन ने रन किया, ठीक है। वाह, क्या आया, सर्वर इज रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट 3000। अब भाई ये क्या हुआ, यहाँ मैंने पोर्ट लिखा था लेकिन यार 3000 है, ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि ये तरीका है, अपन किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर किसी वेरिएबल को यूज करना चाहे तो इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पर इसके अंदर यूज कर सकते हैं, टिल्डा, और टिल्डा की वजह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पोर्ट लिखूंगा ना तो नहीं कर पाएंगे, यार देगा, मतलब ये नॉर्मली एक स्ट्रिंग की तरह मान के चलेगा, कि मैं देखो बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ टिल्डा हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं नॉर्मल ये रखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, HTTP देख रहा है, HTTP लोकल होस्ट पोर्ट नंबर, प्रतिस्थापन अब पोर्ट नंबर, तो ये सीन है, ठीक है। तो इस टिल्डा की वजह से अगर किसी भी वेरिएबल को अपने को स्ट्रिंग के अंदर यूज करना है, तो ये तरीका, टिल्डा के अंदर उसको लिख दो और यूज कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया, दोबारा स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, तो लगता है योर सर्वर इज रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट, आपका जो सर्वर है वो HTTP लोकल होस्ट पे पोर्ट नंबर 3000 पे चल रहा है, चला के देखें, ब्राउजर पे चलाते हैं, ठीक है, एलिया 1 2 3, चलो, नाइस, अरे देखा, हेलो फ्रॉम स्किल रैपिड कैरियर एकेडमी, अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा ना, हाँ, क्योंकि अपन ने यही तो प्रिंट किया था,
यही तो अपन ने भेजा था रिस्पॉन्स के अंदर। और जो अपन ने रिस्पॉन्स भेजा, वो रिस्पॉन्स के अंदर भेजा, वो इसको फ्रंट एंड को मिल गया जाके, बैक एंड से रिस्पॉन्स सेंड हुआ। देखो, जनरली जो स्लैश रहता है ना, ये जो स्लैश रहता है ना, ये वाला स्लैश, ये यूज होता है जो भी अपनी नाम देते हैं अपन, जो भी अपना राउट देते हैं, जो बेसिक जो स्टार्टिंग रहता है एसटीव लोकल, वो सेम ही रहता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं, रिक्वेस्ट आई, एसटीव इसने कॉल किया लोकल 3000 पे। जैसे ही इस पे कॉल आया, इसने रिस्पॉन्स सेंड किया, रिस्पॉन्स सेंड किया, हेलो फ्रॉम स्किल रैपिड कैरियर एकेडमी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है सब बढ़िया। तो ऐसे ही इंटरेक्ट करते हैं जनरली, अपन को एपीआईज बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। एपीआई का मतलब होता है कि एक कॉमन लैंग्वेज बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है। मतलब फ्रंट एंड बैक एंड कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो एपीआई के थ्रू करते हैं, इनको अपन एपीआई भी बोलते हैं, राउट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट करते हैं वो बैक एंड फ्रंट एंड में, वो ऐसे करते हैं कम्युनिकेट, ये अपना फ्रंट एंड है और ये अपना बैक एंड है। सब सेम था, कुछ भी नहीं है। और चलो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार बोल दो। अच्छा, टाइप करता हूँ, क्लियर है यहाँ तक? हम्म, ठीक है ठीक है, चलो। फिर एक काम करता हूँ, मैं एक और आउट बनाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ऐप डॉट गेट, इस आउट का नाम रखूंगा मैं स्लैश अबाउट, जनरली अबाउट नेम, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वही सेम है, कुछ नहीं है, सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेम सब कुछ। अब इसके अंदर मैं सेंड करूंगा रिस्पॉन्स में, दिस इज अबाउट पेज, दिस अबाउट पेज, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं अभी बताऊंगा, अभी देखना ध्यान से, ठीक है। एक राउट है, अबाउट है, अबाउट है, उसके अंदर अपन रिस्पॉन्स सेंड करें, दिस अबाउट पेज, ठीक है। अच्छा, मैंने बैकएंड में इस फाइल के अंदर चेंजेस कर दिए मैंने, ठीक है, इस फाइल के अंदर अपन चेंजेस कर दिए, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, कि जो क्या, और मेरा ऑटो सेव है, जो अपने आप फाइल को सेव कर लेता है। अब मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। स्लैश तो यही है, राउट के अंदर अबाउट, मुझे कह रहा है कैन नॉट गेट अबाउट, ये क्यों आ रहा है? क्या कोई बताएगा कि क्यों आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो जनरली अपन नोड.जेएस सर्वर के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं ना, या किसी फाइल के अंदर चेंज करते हैं, अपने को नोड.जेएस सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है। हाँ, नोड.जेएस सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है, उस चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं, अब देखना, ये मैंने क्या नोड इंडेक्स जो है दोबारा से रिस्टार्ट किया, क्लिक किया, तब अब मैं इसको एड करूंगा, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। दिस इज अबाउट पेज। इसका एक पता है सॉल्यूशन है, ये एडिशन है, आपको बता दे रहा हूँ अभी। एक लाइब्रेरी आती है नोडमोन करके, उसको देख, मतलब मैं आपसे बताता हूँ, नोडमोन एनपीएम, ठीक है। इसके अंदर अपने को सर्वर बार बार रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये चीज, ये है। ये जल्दी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये मतलब आपको बता रहा हूँ एडिशन, खाली अभी स्टार्टिंग में इसका इतना यूज आता नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब अगर आपको यूज करना, क्योंकि बाद में जो ऑटो रिस्टार्ट रहता है, तो ये नोड वन है। आप लोग देखना इसका कि कैसे काम करता है, मैं आपको बता दूँ। और अगर अपन नोड मोन का यूज करते हैं ना, नोड मोन का, मैं आपको यूज करके दिखाऊं, ठीक है। सबसे पहले npm आई नोड मोन, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। npm आई नोड मोन, ठीक है, स्टार्ट किया अपन ने, इंस्टॉल किया, नोड मोन इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब
एक इसके अंदर अपने को, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को ये पैकेज जेसन फाइल है, इसके अंदर अपने को लिखना पड़ेगा स्टार्ट स्क्रिप्ट के अंदर नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, ये लिखना। उसके बाद अब स्टार्ट करना, पहले अपन नोड और इंडेक्स डॉट जेएस से स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। नोड इंडेक्स डॉट जेएस से स्टार्ट करें, ठीक है। इसको अपने को बार बार करना पड़ेगा। अब अपन काम करेंगे npm स्टार्ट, देखना रिएक्ट के अंदर यही करते हैं ना, रिएक्ट में भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट। ठीक है, इसके अंदर ये अपन ऐसे npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट सर्वर रनिंग ऑन लोकल 3000, ठीक है। where is our standard क्या, या इस अबाउट पेज, ठीक है। अब इसके अंदर दिस इज अबाउट पेज, दिस इज स्किल रैपिड अबाउट पेज, ऑटो रिस्टार्ट हो गया, अपने आप रिस्टार्ट होगा सर्वर, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, देखा। मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्टार्टिंग नोट जस्ट इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे क्या, दिस इज स्किल रैपिड अबाउट पेज, देख रहे हो। ये अच्छी चीज है इस चीज की, नोट मोन की, ये लेकिन पैकेज आता है, तो ऐसा है। वैसे मतलब मैं यूज नहीं करता हूँ, बट मैं एक एडिशनल है सिखाने के हिसाब से, सिखाने के पर्पज हिसाब से, तो अच्छी चीज है। मैं इसको हटा देता हूँ वापस, या कमेंट कर देता हूँ मैं, हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से इसको, ठीक है। ये हो गया है। और इसको यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे नोड मोन को अनइंस्टॉल भी करता हूँ, npm अनइंस्टॉल, यहाँ पे ना ये अनइंस्टॉल क्या है अपना नोड मोन, ठीक है। ये अनइंस्टॉल हो गया, यहाँ दिया है यहाँ से सब कुछ क्लियर, पहले जैसा हो गया, ठीक है। ठीक है, सॉरी। अब एक और आउट बताता हूँ मैं आपको, मैं आपको एक और आउट बनवाता हूँ, ठीक है। जेसन डेटा सेंड, रुक जाओ, सेंड स्टूडेंट्स डेटा इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है, बताइए कहाँ जा रही है। ठीक है, नेम स्ट्रिंग, अभी काम करेंगे सेम, ऐप डॉट गेट वही है, इस राउट का नाम रखेंगे अपन स्टूडेंट्स, इस भाई वही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, अब तो सीख गए होगे, ठीक है। इसके अंदर होगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, लेट्स से रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जैसे कि फर्स्ट है, नेम है, ले लो राहुल, जैसे कि इसमें आया था, एज, एज उसकी है 24, एंड उसका कोर्स है उसका मर, ठीक है, ठीक है। अब एक और लेते हैं अपन, इसका नेम है अम, शिवम, ठीक है, एंड इसकी एज है इसकी 23, उसका कोर्स है, कोर्स है इसका जैन एआई, ठीक है, जैन एआई। और एक है, कोई बता दो अपना नाम क्या,
वेदांत। ओके। तो तीसरा हम लेते हैं अपने स्टूडेंट में, इसका नेम रखते हैं, नेम वेदांत। एंड इसकी एज है लेट्स से 25। और इसका कोर्स है फ्रंट एंड रिएक्ट, रिएक्ट कर सकते हैं React, ठीक है। तो मैं फॉर्मेट कर दूं एक बार, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक चीज, कि पहले मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज कर रहा था, लेकिन अब मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई बताएगा कि ये मतलब यह जो जेसन होता है। अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक, मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं। जनरली जब अपन एक स्ट्रिंग या फिर एक टेक्स्ट को भेजते हैं ना, सो तो टेक्स्ट को भेजने के लिए अपन जो यूज करते हैं, हमेशा सेंड यूज करते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड टेक्स्ट एज रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, ठीक है। सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। लेकिन जब भी अपन जेसन को सेंड करते हैं, सेंड जेसन डेटा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मतलब आगे चल के बताऊंगा मैं, मतलब अभी ही बता रहा हूँ मैं अभी के लिए। तो रिस्पॉन्स और जेसन, अपन जो डेटा है, अपन जेसन, अपन जेसन फॉर्मेट इसलिए अपन यूज करते हैं क्योंकि फ्रंट एंड, इसलिए फ्रंट एंड को इजी रहता है डेटा को फैच करने में, और फैच करने का उसको शो करवाने में, इस यूजर को अच्छा दिखे, यूजर को दिख पाए। तो इसलिए अपन जनरली ना हमेशा, और जब भी आप नोड जेएस बैकएंड सर्वर करोगे तो आपका जो डेटा जाएगा हमेशा जेसन में जाएगा, मोस्टली, मतलब हमेशा तो नहीं, मतलब मोस्टली ऐसा इसमें जाएगा, 80% जेसन फॉर्मेट में। तो इसीलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये जेसन का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। तो अच्छा, मुझे कोई बताया कि जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मैसेज में। नहीं पता? किसी को नहीं पता है? सर्च मत करना। हाँ, ये कैसे बताया? हाँ, सही है, सही है, सही है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जैसा का फुल फॉर्म होता है। ये भी ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, बट ठीक है, हाँ मतलब पता हो तो अच्छा है ना। कभी इन केस कोई इंटरव्यू में पूछ ले, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसन? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जनरली ये जो तरीके, इसको अपन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं वैसे तो। ये जो रहता है ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो पूरा है, ये एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। ये एक सिंगल नहीं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी ट्रीट करते हैं एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर है? मैं स्टार्ट करूँ सर्वर एक बार? स्टार्ट करता हूँ। नोड, नोड इंडेक्स सर्वर रनिंग, ठीक है। स्किल रैपिड पेज है। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। वाह। तो जो भी अपना जेसन का डेटा था यहाँ पे आ गया। नेम राहुल, एज 24, कोर्स मर्ड, ठीक है, बढ़िया, नाइस। नेम शिवम, एज 23, कोर्स जैन एआई, ठीक है। नेम वेदांत, एज 25, कोर्स रिएक्ट। कुछ डिफरेंट? कुछ नहीं, सब सेम है, सब सेम है, बढ़िया, सब बढ़िया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर सबको ना? अगर कुछ डाउट हो पूछ लो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जनरली ऐसा है कि आपको डाउट सेशन भी आपको करा जाएंगे। तो अगर यहाँ पे अगर कुछ लगता है या फिर कंफ्यूजन है, या फिर बाद में अगर कंफ्यूजन, तो आप डाउट सेशन में ही पूछ सकते हो, आपको एक मेंटर असाइन करेंगे हम। तो उनसे भी आप बाद में पूछ सकते हो। और एक्चुअली में क्या, एक ग्रुप बना देंगे आपका, तो आप आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको भी किसी से डाउट, मतलब कुछ पूछना है किसी फेलो स्टूडेंट से, तो उससे भी आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो, मतलब आई थिंक समझ में आ गया ना सबको? अभी समझ लो, मतलब अगर ऐसा है, मतलब मैं बाद में दोबारा इसको बताऊंगा।
लेकिन एक अभी थोड़ा याद कर लो ऐसे चीजें कि ऐसे, मतलब ये याद करने लायक है कि एक्सप्रेस है सर्वर क्रिएट करने के लिए। ये हमेशा देखना, क्रिएट किया सर्वर, पोर्ट नंबर, राउट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट ए और लिसन, ये एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिन में तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, याद हो जाएंगी, ठीक है। कोई सा रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक काम, चलो मैंने दो राउट बने, अब तुम में से पता है, एक राउट तुम बनाओ, ठीक है, तुम लोग बनाओ एक राउट। राउट बने, क्रिएट राउट, क्रिएट राउट फॉर कोर्सेज, ठीक है, एक राउट तुम लोग बनाना, ठीक है। अ, ये मैं तुमको दे रहा हूँ ऐसा अभी। वैसे तुमको असाइनमेंट मिल जाएंगे अभी इसके बाद भी, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं क्लासेस में, उसके रिलेटेड ही आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, दिए जाएंगे मतलब। और प्लीज असाइनमेंट को सॉल्व करते रहना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज असाइनमेंट को सॉल्व करते रहना, क्योंकि देखो यार, ऐसा है ना कि यार, मतलब देखो, आपको डिटरमाइन तो रहना पड़ेगा, मतलब ठीक है, मतलब आपको डिटर्मिनेशन तो चाहिए, आप मतलब आप 110% कमिटमेंट चाहिए आपको, ठीक है। वैसे अगर उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो नोट को, तो वो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बाकी सब तो सिंपल है, बाकी ऐसा कुछ अलग चीजें आती नहीं है। वही आसपास घूमती रहेंगी, इसी सिंटेक्स के, इसी के आसपास चीजें घूमती रहेंगी, इसी सर्वर के आसपास फंक्शन बनाना, राउट बनाना, बस यही है, और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। हाँ, बना लिया क्या किसी ने कोर्सेज का? इसने बना लिया वो चैट के अंदर लिख देना कि कैसे बनेगी राउट, ठीक है। बनाऊं क्या मैं? चलो मैं बताता हूँ, एक बार चेक कर लेना कि किसने क्या क्या बनाई, ठीक है। ऐप डॉट गेट कोर्सेज, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, वही जेसन, सेम, आईडी वन, कोर्स, मर्ड, आईडी टू, ये सिंपल, यही इसी तरीके से, मतलब और बंदे और भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, मतलब मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, तो टुडे यू हैव बिल्ट योर फर्स्ट बैकएंड फ्रॉम कंप्लीट स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक। एक बेसिक सर्वर है, कोई इशू नहीं है, अपन बाद में और देखेंगे, बट आज जो हमने कवर किया है इस टॉपिक में, इस क्लास में अपन ने सबसे पहले देखा नोड.js, ठीक है, अपन ने इसको सेटअप किया, एनपीएम देखा अपन ने, नोड पैकेज मैनेजर, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया अपन ने, एक्सप्रेस को यूज किया, एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट किया, ऐप क्रिएट किया, उसको एक पोर्ट नंबर दिया, पोर्ट नंबर से अपन ने इसको लिसन करवाया इस पे, ठीक है। उसके बाद अपनों ने राउट क्रिएट करी, ठीक है, ये राउट तीन, ठीक है। अपन ने राउट क्रिएट करी, इन राउट को अपन ने ब्राउजर पे कॉल भी किया, ठीक है। और डेटा भी आया, जेसन में भी डेटा लिया अपन ने, और एक टेक्स्ट में भी डेटा लिया, ठीक है। चार आउट क्रिएट किए अपन ने, ठीक है। तो अपने सर्वर को रन किया, ब्राउजर में टेस्ट किया, ठीक है, सब कुछ किया। आ, और पता, ठीक है। अब रही बात, एक टॉपिक रह गया आई थिंक, कि कंपनीज नोड जेएस को ही प्रेफर क्यों करती है, मॉडर्न ऐप में जनरली नोड जेएस को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि उबर है, अपनी नेटफ्लिक्स है, और ये जो कंपनियां है ना, नेटफ्लिक्स यानी स्ट्रीमिंग के लिए होता है ना, ये कंपनियां जो रहती है ना, इनके अंदर नोड.js का यूज है, पता है क्यों? क्योंकि नोड.js फास्ट है, ठीक है, स्केलेबल है। अब फास्ट का मतलब मैंने फास्ट बताया था ना, इवेंट लूप की वजह से फास्ट है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैं आपको
इवेंट लूप याद, अभी सिर्फ याद रखना टॉपिक है कि इवेंट लूप पे पढ़ना है, इसकी वजह से नोड.जेएस फास्ट चलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ड्यू टू असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड इवेंट लूप की वजह से फास्ट चलता है नोड.जेएस, ठीक है, बहुत फास्ट है, मतलब अच्छा है, मतलब काफी फास्ट है। तो जनरली प्रेफरेंस में रहती है, ठीक है, क्योंकि आजकल। और सेकंड स्केलेबल। तो स्केलेबल का जो मतलब है ना, स्केलेबल का जो मतलब है ना अपना, देखो स्केलेबल का जो मतलब है यही है कि हम जनरली देखो, कभी आपने देखा होगा ना कि जो, वैसे तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट चलाए, सबने चलाए होंगे वैसे तो जब उनमें सेल सेल आती है ना, जैसे बिग बिलियन डेज आती है, तो रात को 12 बजे से, जैसे कि आज बिग बिलियन डेज चालू थी, तो रात को 12 बजे जो ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक से इन द सेंस मतलब एक साथ में लैक्स ऑफ यूजर ओपन करते हैं उस ऐप को। फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे लैक्स ऑफ यूजर एक एक हमें एक टाइम पे, 12 जैसे 12 बजती है तो एक साथ क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। तो जो उस चीज को बोलते हैं ट्रैफिक, आईटी टर्म में बोलते हैं ट्रैफिक। तो जो ट्रैफिक आता है ना, उस ट्रैफिक को, अब देखो फ्लिपकार्ट किस तरीके से हैंडल करता है कि बहुत सारे यूजर हैं, सीआरस में यूजर हैं, तो किस तरीके से वो हैंडल करता है उस ट्रैफिक को। वो हैंडल करता है लोड बैलेंसर से। मेरे को पता है कि लोड बैलेंसर क्या चीज है, मतलब अभी देखो अभी कितना इतना याद रखो कि लोड को बैलेंस करने को, जो लोड आ रहा है, जो यूजर्स का लोड आ रहा है उस सर्वर पे, उसको बैलेंस करने के लिए या डिवाइड करने के लिए लोड बैलेंसर यूज करते हैं, ठीक है, इतना याद रखो अभी। ये आपको सिस्टम डिजाइन में पढ़ाई जाएगी बाद में कि लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं लोड बैलेंसर को। तो जो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिक्वेस्ट आती है यूजर की, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग सर्वर पे। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बात मान रहा हूँ मैं, बट अभी सुनना, खाली सुनाने के लिए स्केलेबल का मतलब बता रहा हूँ। अभी कोई लेना देना नहीं, खाली स्केलेबल का मतलब बता रहा हूँ। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोड को अलग अलग सर्वर पे, जिससे कि हर यूजर को एक्सेस हो सके उस ऐप का, उस सर्वर का, ठीक है। चलता है ना सबका, फ्लिपकार्ट 12 बजे के बाद थोड़ा टाइम लेता है बट चलता है। तो उस जो लोड को जो बैलेंस है, मतलब वो चीज मतलब होती है स्केलेबल, ठीक है। स्केल अप, बढ़ाना, स्केल अप स्केल डाउन, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा यूजर है स्केल बढ़ा दिया, मतलब स्केल अप कर दिया, कम यूजर है स्केल डाउन कर दिया, वो चीज होती है स्केलेबल, ठीक है। तो और रही बात स्ट्रीमिंग की, नोट.जेएस में एक कॉन्सेप्ट होता है वेब सॉकेट का, जो नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हैं स्ट्रीमिंग लाइव में, इसका कॉन्सेप्ट है वेब सॉकेट। वेब सॉकेट जनरली ऐसा क्या होता है, डेटा आता है, जैसे ही कुछ अपडेट हुआ, डेटा आ गया, और यहाँ से कुछ अपडेट हुआ, डेटा चला गया, मतलब लाइव दोनों तरफ कम्युनिकेशन चलता रहता है, फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड में। ये समझने की कोई दिक्कत नहीं, खाली मैं बोल रहा हूँ सुनो, समझना नहीं है इसको, ठीक है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा, बस सुनने के लिए बोल रहा हूँ मैं, खाली सुनना, समझना नहीं है। ये चीज आप सारी बाद में, वेब सॉकेट वगैरह क्या होता है, लॉन्ग पुलिंग क्या होता है, ये सब बाद में आएंगे। तो ये चीज है, तो ठीक है। एक कॉन्सेप्ट था वेब सॉकेट का, वेब सॉकेट से क्या बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, बैकएंड से फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से बैकएंड, ठीक है। उसके थ्रू अपन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इसकी। तो नोट जस्ट काफी अच्छा हेल्पफुल रहता है स्ट्रीमिंग के लिए, आपको इतना लोड नहीं पड़ता, डेटा एक साथ आएगा तो लोड पड़ जाएगा और क्रैश हो सकता है सिस्टम, ठीक है। तो उसमें नोट जस्ट बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ चीजें थी, एडवांटेज थे कह सकते हैं नोट जेएस के, और एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एज वी ऑल नो। तो आई थिंक इस आज अपन ने एक सर्वर बना लिया, एक नोट जेएस में सर्वर बना लिया, जो एक फाउंडेशन है बैकएंड डेवलपमेंट की नोट जेएस के अंदर, कि एक सर्वर बनाना। तो यू आर ऑफिशियली अ बैकएंड डेवलपर्स नाउ, सो फ्रॉम टुडे यू आर नॉट जस्ट लर्निंग, यू आर बिल्डिंग थिंग्स दैट पावर रियल वर्ल्ड ऐप, ठीक है। इसका मतलब है, अब आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आप उस ये आप चीजें बनाओगे, जो रियल वर्ल्ड में जो चीजें बनी हुई हैं या जो बनने वाली हैं, वो चीज कैसे बनेंगी ना, वो आप बनाओगे, कैसे काम करती है वो बनाओगे आप, ठीक है। तो अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं ना, फ्रंट एंड जो रहता है ना, वो यूजर्स को इंप्रेस करता है, जो बाहर यहाँ दिखावा अच्छा है बढ़िया है, ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन जो बैकएंड जो रहता है ना, बैकएंड वो बिजनेस को एम्पावर्स करता है,
ठीक है, जो बिजनेस आपका बढ़ाता है। एंड नोट.जेएस है ना, नोट.जेएस गिव्स यू दैट सुपर पावर। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक सिंटेक्स है, आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के आपको। बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको। बस थोड़ा सा कमिटेड चीजें है ना। और प्लीज टाइम टू टाइम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं ना आपको। देखो, टाइम तो लगता है थोड़ा सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझ में आए। ठीक है, नॉन टेक उसको भी समझ आएगी, आप रेक पढ़ के आओ तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। नोट जे समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, ऐसा में आपको दिन में कम से कम 4-5 घंटे तो निकालने पड़ेंगे इस क्लास के अलावा। अगर आपको रियल में जॉब चाहिए कि हाँ मुझे जॉब करनी है, मैं बहुत सीरियस हूँ, आई एम डैम सीरियस अबाउट दैट, सॉरी, तो प्लीज बनेगा कोर्स के साथ में, डेली क्लासेस अटेंड करना, ठीक है। अगर इन केस किसी वजह से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओ, किसी भी रीजन की वजह से, तो हमारे जो ये कुछ कोर्सेज रिकॉर्ड भी किए जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप फ्री हो जाओ अपने काम से, तो आप रिकॉर्डिंग सेशन जो होता है वो देख सकते हो, ठीक है, उस दिन का। लेकिन पर मैं ये मानता हूँ ना कि जब क्लासेस हो रही है ना, तो उसको लाइव ही देखो यार। जो डाउट है उसे ऑन द स्पॉट क्लियर करो। क्यों वेट करना है यार डाउट का अपने यार। क्योंकि बाकी फिर अब तुम जैसे कि यहाँ सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, नई चीज सीखने को, नए डाउट डाउट नए डाउट्स आएंगे, वो पूछोगे, क्लियर करोगे, फिर नई नई चीज सीखो, नए डाउट्स आएंगे। तो इसीलिए, ठीक है, डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फेलो स्टूडेंट से पूछो, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया, ठीक है ना। सो आई थिंक यू शुड क्लैप फॉर योर सेल्फ। यू आर ऑफिशियली backend developers. So thank you so much, guys. And I think let's wrap up this class. Okay. So कल फिर मिलते हैं। और प्लीज असाइनमेंट कर लेना। और डेली करना असाइनमेंट, कल क्यों, थोड़ा सीरियस रहना। बाकी काफी मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है फिर। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल, है ना। चलो।